देखो वाउचर्स में जाके आज पेमेंट का करेंगे। एक तो F5 से पेमेंट होती है। F5 वाउचर खुलता है पेमेंट का। अब अपने ने RR से माल खरीदा हुआ था। RR इससे माल खरीदा हुआ है, ठीक है। इसकी पेमेंट करेंगे हम। मान लो हम इसकी पेमेंट करेंगे, 2 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देख, कैश का करंट बैलेंस पड़ा है अपने पास 43,664 पड़ा है। तो बैंक से पेमेंट करके देखो, बैंक में पड़ा है क्या? IDBI HDFC बैंक में नहीं पड़ा, बैंक में बैलेंस। IDBI बैंक में ओवरड्राफ्टिंग हो जाएगी, चलो कोई नहीं, ठीक है। और पेमेंट होगी, ये लो पेमेंट होगी, समझ आई? तो इस तरह से अब मान लो मैं किसी से भी कुछ भी माल खरीद रहा हूँ, F9 में जाके परचेज की एंट्री मारता हूँ, इनवॉइस नंबर लिखा, बिल नंबर लिखा, पार्टी का नेम लिखा, लिख दो कुछ भी, YYDD, ठीक है, ये लिख दिया, कंपनी का नेम है मान लो। सन्ड्री क्रेडिटर है ये हमारा, माल खरीदेंगे इससे, सन्ड्री क्रेडिटर है। सीधा मैं माल खरीद रहा हूँ, सीधा माल खरीद रहा हूँ, 06 पार्टी का GST नंबर डाल दिया। अच्छा, इसके बाद में देखो टैक्सेबल परचेज, टैक्सेबल परचेज लिख दिया, ओल्ड सी, रिमोट लिख दिया मान लो, ठीक है। अंडर कैटेगरी पीसीज लिख दो, रिमोट डेल लिख दे, कोई बात नहीं, पीसीज में लिख दे, PCS, ठीक है। नो BOM बताऊंगा बाद में, BOM का मतलब क्या होता है, काम आएगा BOM, बहुत काम की चीज है। HSN कोड ये लिख दिया, वैल्यू टैक्सेबल मैंने 18% पे रख दिया इसको, ठीक है। मान लो सपोज मैंने बस रिमोट खरीदे हैं 1000 क्वांटिटी, 300 के भाव में खरीदे, ठीक है। और GST लगा दे, इनपुट CGST, इनपुट SGST लगा दिया। अब अपना बिल 3,54,000 का बन रहा है, 3,54,000 का बिल बन रहा है। अब इसकी पेमेंट करनी है अपने को, F5 में जाके, कौन था, YYDD था, हाँ। अब 3,54,000 रुपए देख नीचे शो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी पेमेंट करनी है अपने को। अब मेरे को इसकी पेमेंट करनी है, मैं इसको कुछ पेमेंट कर दूं, मैं इसको 20,000 रुपए पेमेंट कर देता हूँ, इतना तो कैश पड़ा है, कैश में पेमेंट करे तो कैश क्रेडिट कर दियो, बैंक से पेमेंट करे तो बैंक का नाम क्रेडिट कर दियो, एंटर, ठीक है। ये देख, ठीक है, तो पेमेंट कर दिया अपन ने इसको। अब मैं पेमेंट रिसीव करूंगा किसी से, सेल करूंगा तभी तो रिसीव करूंगा। F8 में जा, सेल कर किसी पार्टी को, पार्टी का नाम लिख दे, ओल्ड सी कर, पार्टी का नाम बना, पार्टी का नाम बना लिया, सन्ड्री डेटर बना लिया, ठीक है, सन्ड्री डेटर बना लिया, 125001, पार्टी का GST नंबर डाल दे, GST नंबर, ठीक है। पार्टी का GST नंबर डालने के बाद में पार्टी को माल बेचना है, टैक्सेबल सेल आ जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको क्या बेचा है, 15 इंच LED बेची एक तो, ठीक है, मैंने 20 यूनिट बेची है इसको 10,000 के भाव में, ठीक है, मैंने बस यही बेचा है। और आउटपुट CGST, 1 मिनट आएगा नहीं इसमें, ये कुछ वो अपन ने क्या खरीदा था, वो पीछे क्या खरीदा था, पेन खरीदा था क्या, रिमोट वो बेच देते हैं, रिमोट 100 पीस बेच दे रिमोट के, 2,000 का एक लगा दे, चल ठीक है। PCS आ गया ना GST, उसमें सेट नहीं होगा, आउटपुट SGST, ठीक है, वो बिना GST का माल होगा। ये हमने बेच दिया माल, इसको बेच दिया। अब इससे पेमेंट रिसीव करेंगे, F6 से पेमेंट रिसीव करते हैं, जो पेमेंट आती है हमारे पास। अब हमको इससे पैसा मिलेगा, तो किससे मिलेगा, इससे, ये हाँ इस कितने 2,36,000 रुपये मिलने हैं, 2,36,000 रुपये मिलने हैं। इससे हमको एक बार मान लो 2 लाख रुपए मिल गए, ठीक है, 2 लाख रुपए मिल गए। अगेंस्ट रेफरेंस है ना, क्योंकि पीछे बिल बना था, ठीक है, या फिर ऑन अकाउंट कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख रुपए मिले हैं।
अपने बैंक में मिले HDFC बैंक में, ठीक है। HDFC बैंक में इसने 2 लाख रुपए गिरवा दिए। चेक नंबर या इंस्ट्रूमेंट नंबर या जो भी डालना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर जो 6 नंबरों का होता है, ठीक है, डाल सकते हैं। ये खत्म। अपन ने इससे रिसिप्ट भी कर ली, पेमेंट भी करके दिखा दी, परचेज भी करके दिखा दी, सेल भी करके दिखा दी, ठीक है, समझ आया। तो ये सारी एंट्री अभी करके देख लियो, अलग अलग बना बना के एंट्रियां। ये एक एग्जांपल